अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अभी सीसी कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो शुरू हो रहा है 18 जनवरी से, उसकी मॉक असेसमेंट के मुतालिक हम बात करने जा रहे हैं। हम बकायदा उसका एक मॉक असेसमेंट का मॉक टेस्ट का एक पूरा एक स्केड्यूल जो है वो उसको हमने बनाया है। हमारे साथ मौजूद हैं सर सैयद नदीम शिराजी साहब, हमारे पोलिटिकल साइंस के गुरु हैं माशाल्लाह से। और हमारे साथ यंग बडिंग असिस्टेंट कमिश्नर अनस भट्टी मौजूद हैं। ही इज़ अ पीएमएस ऑफिसर पंजाब के, माशाल्लाह से फ़िज़िक्स के टॉपर भी हैं और अभी अंडर ट्रेनिंग हैं, बल्कि ट्रेनिंग अभी इन्होंने ज्वाइन करनी है। ही हैज़ अ वंडरफुल राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स एज वेल। और शिराजी साहब हैज़ वंडरफुल रगड़ा स्किल्स एज वेल। रगड़ा हम पंजाबी में बोलते हैं कि बच्चों की जो असेसमेंट बड़ा रगड़ के जो बच्चे टीचर्स करते हैं ना, तो हमारे ये दोनों जो टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारा असेसमेंट का जो सेक्शन है उसको हेड कर रहे हैं। तो मैं अभी वन बाय वन इनसे पूछना चाहूँगा कि शेड्यूल क्या है और उसमें से इनकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। सबसे पहले मैं अनस से पूछूंगा कि अनस, आपने जो मॉक असेसमेंट की जो सीरीज़ आपने बनाई है उसका शेड्यूल क्या है। आप कितने टेस्ट लेंगे, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब एंड होगा। ठीक है सर, ये जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनके एग्ज़ाम 1000 मार्क्स का है, ठीक है एक्चुअली में, जिसमें से 600 कंपलसरीज हैं और 400 ऑप्शनल्स हैं। ऑप्शनल्स में भी दो ऑप्शनल, पहला ग्रुप जो है वो बेसिकली 200 मार्क्स का है, तो बाकी 100 मार्क्स के हैं सारे। तो अगर देखा जाए तो एक स्टूडेंट को नॉर्मली 3 ऑप्शनल ऑप्ट करने होते हैं, 200 का पॉलिटिकल साइंस या आईआर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और 2 एडिशनल। सम टाइम वो 4 भी ऑप्ट कर जी लेते हैं, ऑब्वियसली, लेकिन हाँ ठीक है। मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से स्केड्यूल किया है कि हम 27 से स्टार्ट कर रहे हैं असेसमेंट। 27th ऑफ दिसंबर। जी 27 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट करें, इट विल गो अप टिल 7 ऑफ जनवरी। ठीक है, तो इसमें पहले थ्रू आउट कंपल्सरीज होंगे फर्स्ट वीक में, और फिर सेकेंड वीक में ऑप्शनल्स होंगे। ऑप्शनल्स हम लोग सिलेक्टिव अभी ऑफर कर रहे हैं, तो उसका स्केड्यूल अभी शेयर हो जाएगा जब हमारा ऐड आएगा। तो दिस इज़ द प्लान। अच्छा, अब उसमें मुझे आप ये बताएं कि ये सिर्फ ऑनलाइन होगा या कि ऑन कैंपस भी होगा, क्या है इसमें प्रोसीजर। सर इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो ऑनलाइन ही होंगे, क्योंकि चूँकि सिंध से हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो सिंध के अभी लाहौर में हैं और उन्हें वापस भी जाना होगा, तो उनके लिहाज से हमने फ्रेम किया कि 10-12 दिन का उनको मार्जिन मिले। ठीक है, तो 7th तक ये सारा हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो फिजिकल भी अभी ऑफर कर रहे हैं हम, और ऑनलाइन भी। ये 7 तक आपका ऑप्शनल इंक्लूडिंग कंपलसरी सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप वन डे पेपर एक दिन में एक पेपर जी रखेंगे। 1 डे, एक दिन में एक पेपर। चले ठीक हो गया। और टाइमिंग्स आपने क्या प्लान की है अभी। सर टाइमिंग होगी 2 to 5। 2 to 5 का आपने पूरा, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर जो है उसको आप उनको आप देंगे। अच्छा सर शराय साहब, आपका जो फीडबैक का मैकेनिज़्म है वो आपने क्या डिसाइड किया है। एक तो यह है कि ऑब्वियसली आप इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को लेंगे ऑनलाइन या ग्रुप की शक्ल में उनको लेंगे, और पेपर का आपने जब उनकी असेसमेंट करनी है तो व्हाट आर द क्राइटेरिया कि जी आप उसमें उनको रेलेवेंस डिस्कस करेंगे, उनकी प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे, कंटेंट उनको उसके मार्क्स आप किस तरह से उसको अवार्ड करेंगे। जी सर, इसमें अगर देखा जाए तो ये असेसमेंट भी है, इवैल्यूएशन ओवरऑल इसमें उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए, इवैल्यूएशन भी हो जाए। अब इवैल्यूएशन में जो चीज़ें आती हैं जो एफपीएससी डिमांड करता है, जो सर सॉरी एफपीएससी नहीं, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी क्योंकि हर फॉरम की रिक्वायरमेंट्स हैं। अब रिक्वायरमेंट्स सारी सेम है उसमें। अगर देखा जाए तो जो रेलेवेंस या जो उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल, दो चीज़ें, एक कॉन्सेप्ट एक स्ट्रक्चर है। अब कॉन्सेप्ट वो इतने एक वो मतलब जो स्पीडी एक ट्रायल है, जो प्रैक्टिस है, इसमें एक तो उस एस्पायरेंट की एक प्रैक्टिस हो जाएगी विद इन टाइम, उसको किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा, क्योंकि बिफोर पेपर्स वो अच्छे से उसको मैनेज कर ले। दूसरी बात यह है कि अब जो कॉन्सेप्ट जहाँ पे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस लेवल पे आके मतलब जो अभी अपेयर हो रहा है वो तो सीरियस कैंडिडेट है, तो सीरियस कैंडिडेट जो है वो उसके कॉन्सेप्ट्स का कोई इशू होगा स्ट्रक्चर में या टाइम मैनेजमेंट में, तो वो इंशाल्लाह वो एड्रेस किए जाएंगे इश्यूज।
अब फीडबैक की बात आती है तो फीडबैक जो ऑनलाइन एस्पायरेंट्स होंगे जो सारे हमें ज्वाइन करेंगे उनको ऑनलाइन ही फीडबैक मिलेगा और ऑनलाइन फीडबैक भी उसी तरह से मिलेगा जिस तरह से इन पर्सन है। तो जो एस्पायरेंट्स इधर आएंगे जो इन पर्सन आके फिजिकली इधर बैठ के पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट देंगे उनको फीडबैक हम मतलब इन पर्सन इंडिविजुअली भी होगा क्योंकि कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके इश्यूज ज़्यादा होंगे, ठीक है, उन्हें हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत होगी। और बाकी जो एक जनरल फीडबैक है मींस के पेपर एक है, लेट्स सपोज इंग्लिश ऐसे का पेपर है तो ऐसे का फीडबैक वो जनरल फीडबैक होगा मींस के वो जो सेम टॉपिक्स जिनके होंगे उनको बुला के वो उनके साथ टाइम फिक्स कर लिया जाएगा तो वो मे बी उससे नेक्स्ट डे या जिस तरह से भी वो मैनेज हुआ इंशाल्लाह उसे मैनेज करके तो फीडबैक प्रॉपर जो है उसका वो देंगे। अच्छा अपना अनस, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अगर हम बात करते हैं जब मॉक असेसमेंट की बात करते हैं, जब फाइनल पेपर में बच्चे जाते हैं तो दो चीज़ों में बड़ा एक मेजर वहाँ पे डिफरेंस आता है। एक तो जो लोग मॉक असेसमेंट नहीं करके जा रहे होते या वो राइटिंग एक टाइम्ड राइटिंग नहीं करके जा रहे होते प्रैक्टिस, तो उनको पेपर में जाके टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू होता है। लाइक मैंने बहुत सारे फेलियर्स ऐसे देखे हैं कि जो वहाँ पे ऐसे ही पूरा 3 घंटे पे अटैम्प्ट नहीं कर सके, ठीक है, फिर ऑब्वियसली आपको आपका करेक्टिव फीडबैक भी मिल जाता। तो व्हाट आर द मेजर फीचर्स आप समझते हैं कि जो आप मॉक असेसमेंट करेंगे उसका बच्चों को फ़ायदा क्या होगा? सर जैसे कि शिराजी साहब ने कहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे ख्याल से 60 to 70% ऑफ द कैंडिडेट्स के साथ ये इशू होता है कि पहले 2-3 क्वेश्चंस बड़े अच्छे लेंथ पे बड़े अच्छे प्रेजेंटेशंस के साथ लास्ट में जाके वो कहते हैं ना कि बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं तो वही वाला सीन होता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए 3 घंटे में टाइम्ड इवैल्यूएशन और देन फिर उसको बहुत क्रिटिकली आपके कंटेंट पे आपके हाशिए से लेके आपके मार्कर यूजेज तक जब इवैल्यूएशन होगी, बिकॉज कंपेटिटिव एग्जाम इज एक्चुअली अ नंबर गेम। बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने नंबर फेच करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो भी पॉसिबल चीज़ होती है वी विल ट्राई टू प्रोवाइड। और हम दोनों के क्राइटेरियाज और पर्सनालिटीज़ भी थोड़ी डिफरेंट है। शिराजी साहब थोड़ा कंटेंट को देखेंगे और मैं थोड़ा वो टेक्निकल पॉइंट्स के आपने किस तरह से मतलब इफ़ यू हैव वन आर्ग्यूमेंट देन हाउ टू स्प्रेड दैट वन आर्ग्यूमेंट ऑन वन पेज। बिल्कुल सही है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन में भी आपकी अगर हैंडराइटिंग बहुत गंदी है तो उसको आपने कैसे शॉर्ट टाइम के अंदर बिल्कुल अच्छा रीडेबल और विजिबल बनाना है चीज़ों को। बिल्कुल। चले वंडरफुल। अच्छा जी, मेरा वन फाइनल एक क्वेश्चन होता है अक्सर हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट होते हैं उनसे, ये तो हमारे ऑनरेबल कोलीग्स हैं, मेंटोर्स हैं, कि शिराज साहब कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें, आपको लगे कि मैंने कोई सवाल पूछा नहीं, मुझे पूछना चाहिए था। सर इसमें मैं ऐड तो नहीं, कंक्लूड ये करना चाहूँगा कि इसमें ये जो असेसमेंट है ना, ये जो मॉक असेसमेंट इसे कहते हैं, जो एस्पायरेंट ये समझता है कि उसने बगैर इसके किए, इस प्रैक्टिस के बगैर, रिटन प्रैक्टिस के बगैर, एवेल्यूशन के बगैर वो अपने गोल्स अचीव कर ले, तो दैट वुड बी क्वाइट टफ। अब आप क्योंकि ये कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको वो इवेलुएट करेगा, एस्पायरेंट को वो इवेलुएट करेगा उसके रिटन के बेसिस पे, क्योंकि जो पेपर होना है वो रिटन होना है। तो आप अगर उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं करके जाएंगे तो डेफिनेटली वो इश्यूज होंगे। तो आपकी ईज़ के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है। देखें ये हर फॉरम पे किया जा रहा है, बट मेन चीज़ जो है वो फीडबैक है, और फीडबैक ही दूसरों से डिस्टिंक्टिव बनाता है, ठीक है। पेपर तो हर कोई मतलब वो कंडक्ट करता है, तो इंशाल्लाह ये इसमें ये काफ़ी प्रोडक्टिव होगा जो हमें ज्वाइन करेंगे, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है सोटू से। चलो वंडरफुल जी। अगर कोई चीज़ आप ऐड ऑन करना चाहें फाइनली? मेरे ख्याल से शिराजी साहब ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया कि व्हाट इट एक्चुअली मींस। चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी हो गया थोड़ा सा जी, इसको मैं इनफॉर्मल भी कर लूँ, ठीक है। चलें जी, हमारे बहुत ही अजीज़ तलबा, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पे आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो वीडियोग्राफ़र हैं उनको मैं बोलूँगा कि हमज़ा के पास एक नंबर है बाकायदा, वो सिर्फ मॉक असेसमेंट के लिए वो शेयर कर दें स्टूडेंट्स के साथ। आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।